वो डॉक्टर का फोन आया था मुझे, उन्होंने मुझे बताया। अरे आप जानती नहीं है इशिता भल्ला और उसका परिवार कितना डेंजरस है। वो सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। ये जो अमीर लोग हैं ना, अपने पैसों और ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी बेटी को वहां से बचा लाया जैसे ही मुझे पता चला कि इशिता भल्ला उसी हॉस्पिटल में है। लेकिन भल्ला का नीति के साथ क्या कनेक्शन? और वो इशिता भल्ला को देख के नीति इतना चिल्लाई क्यों? वैसे तो ये बात मैं किसी को बताता नहीं, पर आपने नीति की मां बनकर सेवा की है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली भल्लास की वजह से ही मेरी बीवी की मौत हुई थी, और अब वो लोग नीति को टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते कि नीति मर जाए, इसीलिए इशिता इसके सामने आई। इसीलिए वो डर गई, चिल्लाने लगी। मतलब नीति की इस हालत के जिम्मेदार वो भल्लास हैं? हाँ, वो लोग मेरी बीवी को तो मार ही चुके हैं। मेरे पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहते हैं वो लोग। इसीलिए मैं नीति को यहाँ पर ले आया था। Oh God. Oh God. मैं नीति को यहाँ तो ले आ गया, पर नीति यहाँ पर भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ बिजनेस रिलेशन है और वो मेरे घर का पता जानते हैं। वो इतने चालाक है कि नीति को ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। Oh God. मैं ये कैसे भूल गया कि अब मैं क्या करूं? मैं नीति को कहां ले जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूं? मैं क्या करूं? मैं कहां भागूं? मैं जानती हूँ नीति कहां सेफ रहेगी। मेरे घर पे। मेरे घर का एड्रेस किसी को नहीं पता। नीति वहां पर बिल्कुल सेफ है। रियली? एक मजबूर बाप के लिए आप ये सब कुछ करेंगे? आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। मैं पूरी जायदाद आपके नाम लिख के दे दूंगा। बस सब कुछ पैसों से नहीं होता मिस्टर जीत। नीति को मैं बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। कलयुग में भी आप जैसे लोग होते हैं, मुझे पता नहीं था। आप तो देवी का स्वरूप निकले। थैंक यू वेरी मच। ये रही मेरे घर की चाबी। मैं फौरन आपके घर में सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ और आज रात ही हम लोग निकल चलते हैं। थैंक गॉड इस नर्स ने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया। हेलो मिसेस भल्ला, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। एक्चुअली उस रात नीति आपको देखकर चिल्लाने लगी और काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप नीति को पहले से जानती हैं, मिल चुकी हैं? नहीं, मैं तो उससे पहली बार मिली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानती उसे पहले से। क्यों? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली नीति हमारे हॉस्पिटल में अभी हाल ही में एडमिट हुई थी। उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है हमारे पास। उसकी पर्सनल नर्स ने कहा कि वो अक्यूट डिप्रेशन की शिकार है। उसके लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण उसने अपने आप को एक सेल में बंद कर लिया था, और जब भी उस हादसे से संबंधित कोई चीज सोचती है, देखती है, तो फिर वो वायलेंटली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। उस रात आपको भी देख के उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आप उसे पहले से जानती होंगी। आपका मतलब है कि उसे मुझे देख के उस हादसे की याद आई? How can this be possible? Yes, ऐसा हो सकता है कि उस हादसे से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सचमुच से पहली बार मिली हूँ। उसका नाम पहली बार मैंने सुना, शक्ल पहली बार देखी। मुझे नहीं लगता उसने भी मुझे इससे पहले कभी कहीं देखा है। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है मिसेस भल्ला। एक्चुअली मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि नीति होगी कहाँ। अगर उसके परिवार वाले पूछेंगे कि उसकी बेटी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, पर आप उसके पापा को क्यों नहीं इन्फॉर्म करते हैं? नंबर तो होगा आपके पास। एक्चुअली नो,
क्योंकि जिस कंप्यूटर सिस्टम में नीति का और सारे पेशेंट्स का डेटा था, वो वायरस की वजह से सारा डेटा डिलीट हो गया। और जिस किसी ने भी नीति को यहां से भगाया है, वो उसके सारे फिजिकल फाइल्स अपने साथ ले गया है। और नीति की जो पर्सनल नर्स थी, सिस्टर थिया, वो भी मिसिंग है। मम्मी जी, आप यहाँ जल्दी ठीक हो जाओगे। आपकी केयर कितनी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे। अरे यहाँ मैंने खाक ठीक होना है। ये फायर अलार्म की वजह से तो वैसे भी मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये तो तुम सब थे तो मैं बच गई, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और ना, नवरात्रे की पूजा भी घर में चल रही है। मैंने कभी भी नवरात्रे मिस नहीं किया है। अब कल नौमी है ना, तो हमने कंजक पूजन करना है ना, तो मुझे घर ले चलो, मुझे वो पूजा में शामिल होना है। दादी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? पता है, मैंने और मीका चिट्टी ने मिलके ना सारी तैयारी कर दी है। कंजक के लिए चूनर, उनके लिए गिफ्ट, सब कुछ हो गया है। पर नवरात्रे की पूजा मैंने कभी भी मिस नहीं किया है, तो अभी क्यों करूंगी? मुझे घर ले चलो ना। अरे माँ, मैं पूरी पूजा को अपनी फोन पे रिकॉर्ड कर दूंगा। आप क्यों परेशान हो रही हो? फोन पे देख लेना। नहीं नहीं, मैं कहाँ जाना है पुत्र? हाँ दादी, अरे आप क्या जिद कर रहे हो? अजीब ही जिद है आपकी। नहीं, मुझे घर जाना है। डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए। दादी ने ना तो जिद लगा के रखी है कि उन्हें घर जाना है, उन्हें यहीं रहना है ना। आप बोलिए इन्हें। मिसेस भल्ला, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप घर जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर? जी, वैसे भी इनके चक्कर आने सब बंद हो चुके हैं और आज का जो फायर अलार्म का इंसिडेंस हुए उसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी इंसिडेंस की वजह से इनकी एंग्जाइटी बढ़े और इनका स्ट्रेस लेवल बढ़े। सो आई थिंक यू बेटर टेक हर होम। सुन लिया तुम सबने? हाँ दादी, सुन लिया। और घर ले जाने के बाद कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि इनकी डिजीनेस बढ़ रही है, तो इन दैट केस यू कैन ब्रिंग हर बैक टू हॉस्पिटल एंड विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम मम्मी जी को आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा देंगे। जय माता दी। रूही, चिट्टी को कॉल करो और बोलो हम दादी को घर लेके आ रहे हैं। आप खुशी तो देखो, अभी कॉल कर। सारी दवाइयां डाल दी ना? हाँ जी, हाँ जी। मोहन, पकड़िए। जी बॉस। आराम से। कौन हो सकता है अभी? अब एक काम कर मोहन, तू इनको अंदर लेके जा और सारी लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ जी बॉस। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर आई नीड योर हेल्प सर। सर भुवन ने मुझसे बहुत बड़ा काम करवाया और उसने मुझे बोला था मेरी हेल्प करेगा नताशा को जेल से बाहर निकलवाने में, लेकिन अब वो कॉल्स नहीं उठा रहा है सर। मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को जेल से निकलवाना है। सर प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए सर। लिसन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी नहीं कर सकता, अभी मैं कुछ काम में बिजी हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, भुवन को बोलता हूँ, वो तुम्हें फोन कर लेगा। ठीक है सर मेरी बात सुनिए सर, अगर आप भुवन को बोलेंगे तो वो पक्का मेरी हेल्प करेगा नताशा को निकलवाने में। हाँ मैं बोला ना, आप मेरी हेल्प कीजिए सर। अरे छोड़ना यार, मैंने बोला तुम्हें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम ऐसी करोगे ना तो मैं नताशा को जेल से नहीं छुड़वाऊंगा। प्लीज यू गो फ्रॉम। हाँ मैं जा रहा हूँ, सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं करूंगा। मेरी बात करना सर उससे। हाँ मैं जा रहा हूँ, सॉरी सर। ओके सर। सर जी मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? जी बोलिए। नीति गुहा थी ना जो पेशेंट आपकी, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए ना। आई एम रियली कंसर्न। दरअसल मुझे लग रहा है कि अगर उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है तो आई शुड एटलीस्ट नो अबाउट इट, और अगर मुझे पता लग जाए तो उसकी हेल्प भी कर सकती हूँ मैं उस ट्रॉमा से निकलने में। ओके। मेरा मोबाइल नंबर? या श्योर। थैंक यू। इशिता भल्ला, डॉक्टर इशिता भल्ला। श्योर, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच।
पता नहीं नीति मुझे कैसे जानती है, क्या कनेक्शन हो सकता है हमारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।